कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को भौतिक जगत एवं मापन का भाग 6 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या दिए हुए हैं। विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए 5 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। देखते हैं पहले, डाइन जो है वो बल का मात्रक है और बल की जो विमा होती है उसको हम जानते हैं, m होती है, l होता है और t-2 होता है। mlt-2 जो है ये बल की विमा है और यही हम u1 लेंगे। न्यूटन जो है m के सिस्टम में है बल का मात्रक, तो ये इसका 1 ले लेंगे, इसको भी 1 लेंगे और बताना पड़ेगा जहां m1 क्या है, ये द्रव्यमान है किलोग्राम में, और l1 क्या है, दूरी है मीटर में, और t1 क्या है, सेकंड। चलिए इसके बाद आते हैं u2 लेंगे तो डाइन का मतलब CGS में लेंगे और इसमें n1 का मान जो दिया हुआ है ये है 5 न्यूटन। CGS में जरा ले लेते हैं, m2 का मान जो होता है वो ग्राम में होता है और l2 का मान सेंटीमीटर में होगा और t2 का मान सेकंड में ही रहेगा। और ये जो u2 का मान जो है वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा m2 l2 और t2⁻², ये हो जाएगा इसका। अब जो है सूत्र लगता है वो n1 u1 बराबर क्या होता है, n2 u2। n2 u2, तो n2 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, n1 u1 बटे u2। मान रख दीजिए जरा, n1 का मान तो 5 है, u1 का मान है m1 l1 t1-2 है पावर ये, और बटे में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास m2 है, l2 है, t2 है, इसकी पावर -2 हो जाएगी। चलिए देखिए 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक ही रहेगी। यहाँ l1/l2 हो जाएगा, इसकी पावर भी एक ही रहेगी। यहाँ t1/t2 हो जाएगा और पावर इसकी -2 रहेगी। चलिए अब मान रखना चालू करते हैं। m1 काहे में था, किलोग्राम में था, तो यहाँ किलोग्राम लिख दीजिए और बटे में m2 काहे में था, ये ग्राम में था, तो यहाँ ग्राम लिख दीजिए। और ऐसे ही l1 काहे में है, l1 है मीटर में और l2 जो है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए। ऐसे t1 का मान जो है सेकंड में है और बटे में t2 का मान भी सेकंड में है और -2 पावर ले लीजिए, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो इसको 1000 ग्राम में बदल दीजिए और बटे में ग्राम है ही है, और इधर मीटर है, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर है ये दिया हुआ, और सेकंड तो कट गए थे, तो ये 1 की पावर -2, तो 1 की पावर कितना भी हो जाए चल जाएगा। ग्राम से यहाँ ग्राम भी कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो n2 का मान मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ कितना आ रहा है। ऊपर 5 है, ये आपका 1000 है और इधर 100 और है आपका, और यहाँ गुणा में 1 ही बचेगा, तो n2 का मान हो जाएगा 5 × 10 की घात, देखिए 3 और 2 5, इतने डाइन हो जाएगा। ये डाइन में इसका आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से आसान है बच्चों, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, आसान सी क्रिया होती है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, पारे का घनत्व है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये n1 का मान दिया है कितना, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये -3 है, इसको बटे में कर दिया है मैंने। चलिए n1 का हो गया, इसी से हमें l1 का मान मिल जाएगा। CGS में चल रहा है तो l1 क्या में हो जाएगा, l1 जो है यानी कि लंबाई है, तो ये सेंटीमीटर में है, और द्रव्यमान है यानी m1 है, ये आपका ग्राम में है, तो u1 निकल जाएगा। u1 कितना हो जाएगा, ये घनत्व है, घनत्व का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml-3, तो इसमें 1 ले लेता हूं क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा। अब u2 का मान जो निकालेंगे वो हो जाएगा m2 l2⁻³
देखिए, यदि हम द्रव्यमान किलोग्राम में लें और लंबाई मीटर में नापे तो नई पद्धति में पारे का घनत्व, यानी हम केस में पूछ रहा है वो, तो हमारा सूत्र जो है N2 निकालना है। तो N2 वाले में सूत्र में अब देंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, N1U1 बराबर N2U2। इसमें ध्यान रखना M1 M2 काहे में है, ये इसमें बताना पड़ेगा। जहां M2 जो है M2 किलोग्राम में है और दूसरा क्या है L2 है, L2 जो है वो मीटर में है। तो लगा लेते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे N2 बराबर हो जाएगा N1U1 अपॉन U2, मान रख दीजिए। तो N2 बराबर हो जाएगा N1, जरा इनके मान रखने चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, U1 का मान जो आ जाएगा M1L1 की पावर -3 हो जाएगा और U2 का जब मान रखेंगे तो यही M2 आ जाएगा और L2 की पावर -3 हो जाएगा। इसको और सही कर लीजिए। तो N1 हो जाएगा M1 अपॉन M2 ले लेंगे और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 रहेगी। और इधर क्या है L1 अपॉन L2 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो देख लेते हैं N1 है, N1 का मान रख लेते हैं। मान का है N1 में 13.6 है और यहाँ M1 जरा देख लो कितना है, M1 आपका ग्राम में है तो यहाँ ग्राम लिख दीजिए, बटे में किलोग्राम है और यहाँ L1 काय में है, मीटर में है। L1 जो है वो आपका ग्राम में है, L1 सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए और बटे में ये मीटर है तो ये आपका हो गया -3 पावर। तो चलिए इसको सही कर लीजिए। तो 13.6 हो गया। तो ग्राम तो ऐसे ही रहेगा, किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम और ऐसे सेंटीमीटर भी ऐसे रहने दीजिए, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, पूरे की पावर -3 है। यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया और ग्राम आपस में कट गया। अब देखो बचता क्या है वो भी लिख लेते हैं जरा। 13.6 है और ये जो बचा है 1/1000 बचा है और ये बचा है 1/100 की घात -3। इसको ऊपर कर लीजिए तो ये 13.6 है और गुणा 1/1000 है और गुणा 10 की घात, ये 100 की घात कितना हो गया, 3 हो जाएगा प्लस का ऊपर जा करके। थोड़ा और सही कर लीजिए यहाँ पे। तो N2 का मान निकाल रहे हैं तो ये 13.6 है और गुणा 1/1000 है और ये ऊपर जा करके 100 गुणा 100 3 बार लिखा जाएगा, 100 गुणा 100 और गुणा 100। तो ये बाद की 3 जीरो कट जाएगी, इसकी तो इससे कट जाएगी। तो ये 3 जीरो बची है तो इसको कितना लिखेंगे, 13.6 गुणा 10 की घात 3, इतना क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, यानी ये N1 का मान दिया है 332 मीटर प्रति सेकंड। अब इससे हमारा विमीय सूत्र भी निकल जाएगा। U1 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, L हो जाएगा और T-1 आ जाएगा। इसमें 1 लगा दीजिए और L1 को बता दीजिए, L1 काय में होगा, मीटर में होगा और T1 काय में होगा, सेकंड में होगा। चलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो N2 तो निकालना है। अब दूसरा देते हैं तो U2 जो निकालेंगे क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा और T2 की पावर -1 आ जाएगा। अब इसमें बताना पड़ेगा L2 काहे में है, किलोमीटर में, और T2 काहे में है, ये घंटा में है। और हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, N1U1 बराबर N2U2। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, N1 इंटू U1 अपॉन U2, मान रख दीजिए। तो N1 है, U1 का मान कितना है, L1 है, T1 की पावर -1 है। ऐसे यहाँ पे L2 हो जाएगा और T2 की पावर -1 हो जाएगा। इसको और सही कर लीजिए तो N1 हो जाएगा L1 अपॉन L2 आ जाएगा
और यहाँ कितना आ जाएगा T1 अपॉन T2 और पावर इसकी कितनी हो जाएगी -1। तो चलिए N1 कितना दिया हुआ है 332। L1 काहे में नापा गया था मीटर में, L2 काहे में नापा गया था किलोमीटर में, T1 काहे में नापा गया था सेकंड में, और T2 काहे में है घंटा में। इसके ऊपर पावर -1 है। तो देखिए 332 हो गया, मीटर है, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होते हैं। और यहाँ सेकंड है, और घंटे में कितना होता है 60 × 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड से सेकंड कट गया और मीटर से मीटर कट गया, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो N2 बराबर कितना हो गया 332 है, गुणा 1/1000 हो जाएगा, और गुणा ये कितना हो गया 1/60 × 60, और इसकी घात कितनी है -1 है। इसको घात यहाँ पे -1 है, जरा ध्यान रखना बच्चों। अब ये पावर ऊपर पहुंच जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 332 है और गुणा ये 1/1000 है, और ऊपर कितना हो जाएगा 60 × 60 और बटे में 1 हो जाएगा। तो 0 से 1 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, जो कुछ बचेगा उसकी गुणा भाग करनी है। तो 332 है, गुणा 6 × 36 हो जाएगा, और बटे में 10 हो जाएगा। अब इसकी गुणा भाग करके आपको लिखनी है, वास्तव में आएगा कितना देखते हैं गुणा भाग करके जरा हम लोग। 332 है और गुणा में आपका 36 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1195.2, और यूनिट का है किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो और ये आंसर हो जाएगा। लोहे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 2 × 10 की घात 12 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस सिस्टम है, तो यहाँ पर N1 का मान लिख लेते हैं कितना 2.0 × 10 की घात 12 है, और यूनिट क्या है इसकी डाइन है, और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अब डाइन का आ गया तो आपको इसका सूत्र आपको मिल जाना चाहिए। तो पहले इसका विमीय सूत्र ले लेते हैं। U1 बराबर हो जाएगा ML-1 T-2 होता है। किसका होता है ये प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। तो यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 1 1, अब बताना पड़ेगा M1 का में होता है, इसमें ग्राम में आएगा। सीजीएस सिस्टम है तो ध्यान रखना ग्राम में होगा। और दूसरा L1 लेंगे तो सेंटीमीटर में होगा, और बच गया T1 सदाबहार होता है, सेकंड में ही आएगा। ऐसे ही U2 जब लेंगे इसका तो U2 में क्या होगा, ये हो जाएगा M2 हो जाएगा, और L2 हो जाएगा, और T2 हो जाएगा। यहाँ पावर -2 हो जाएगी और यहाँ पावर -1 होगी। अब यहाँ बताना पड़ेगा M2 काहे में है, ये आपका किलोग्राम में आएगा, और L2 काहे में होगा, ये मीटर में आ जाएगा। और क्या बचा आपका T2 जो है ये सदाबहार चीज है, सेकंड में ही रहती है। तो फॉर्मूला लगा लीजिए इसका। तो N2 हमें निकालना है बच्चों, ध्यान रखना N2 को हमें निकालना है। तो फॉर्मूला होता है इसका N1U1 बराबर N2U2। तो N2 निकालना है तो N2 बराबर कितना हो जाएगा N1U1 अपॉन U2। तो देखिए N1 तो अपनी जगह है, U1 का मान रख दीजिए, M1 L1 T1 इस पे पावर -1 है, इस पे पावर -2 है, और बटे में देखिए क्या है, ये हो जाएगा M2 L2 -1 T2 -2। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो N1 हो जाएगा, यहाँ क्या हुआ M1 बटे M2 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ L1 अपॉन L2 हो गया, लेकिन पावर -1 हो गई, और यहाँ T1 अपॉन T2 हो गया, इसकी पावर कितनी हो गई -2 हो गई। पहले पावर को सही कर लेते हैं। N1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा M2 बटे, सॉरी ये नहीं चेंज होगा, केवल L1 वाला ही चेंज होगा। देखो ये कितना हो जाएगा M1 बटे M2 ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, चेंजिंग इसमें आएगी। ये क्या हो जाएगा L2 बटे L1 हो जाएगी, पावर इसकी प्लस की हो जाएगी। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 अपॉन T1 हो जाएगी, तो पावर इसकी प्लस की हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मान रखना चालू करते हैं। तो M1 काहे में है, M1 ध्यान से देखना ग्राम में है,
और m2 किलोग्राम में है, L2 काहे में है, L2 का मान काहे में है, L2 है हमारा मीटर में और L1 है सेंटीमीटर में। ऐसे ही T2 का है, मैं ध्यान से देखिए, T2 सेकंड में ही है और T1 भी सेकंड में है, तो इसकी पावर कितनी भी रहे तो चल जाएगा काम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो कट जाएगा यहाँ से। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ N1 का मान कितना है, ये है 2.0 गुणा 10 की घात 11 है। यहाँ देखिए ग्राम तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम करना है। ये मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 सेंटीमीटर कर दीजिए और नीचे सेंटीमीटर है ये, और ये जो भी बचा था 1 ही बचा था, 1 की पावर 2 हो जाएगी। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा। बचता क्या है ये देख लेते हैं। जो बच जाएगा ये 10 गुणा 2, इसकी पावर है, पावर 12 है बेटा, देख लेना जरा। तो ये है 2.0 गुणा 10 की घात 12 है बच्चों, देखना 11 लिख दिया था मैंने। और ये बाकी क्या होगा, नीचे हो जाएगा 1/1000 और ऊपर क्या है, ऊपर आपका 100 सेंटीमीटर है तो 100 ही यहाँ रहेगा केवल। तो 0 से 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। अब तो 2.0 गुणा 10 की घात 11 क्या हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मेरे को मान याद था इसलिए वो 11 गलती से लिखा गया था। तो ये N2 का मान इतना हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, निकल जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस का दाब 27 पास्कल है। तो N1 का मान दे दिया इन्होंने 27 पास्कल, हालांकि M के सिस्टम का मात्रक है। उसी पद्धति में ज्ञात की जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय के मूल मात्रक जो है 1 किलोमीटर और 10 किलोग्राम और 1 मिनट में है। तो पहले तो हम ले लेते हैं U1, यानी कि आपका दाब का मात्रक क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो ये होता है mL-1 होता है और T-2 होता है। तो इसमें 1 लगा दीजिए। तो बता दीजिए M1 काहे में है, मीटर में है, और L1 काहे में, सॉरी M1 मीटर में नहीं है, ये आपका किलोग्राम में है, किलोग्राम में। L1 मीटर में आएगा। और बचा T1 सदाबहार चीज है, सेकंड में ही आती है ये। इसके बाद आ जाइए U2 जो लिखेंगे, तो U2 कितना हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा, L2 की पावर -1 हो जाएगा और T2 की पावर -2 हो जाएगा। इसमें बता रहे हैं M2 काहे में है, ये चूंकि द्रव्यमान है तो 10 किलोग्राम में बता रहा है ये, और L2 कितने में है, L2 किलोमीटर में बता रहा है यहाँ, तो किलोमीटर लिख दीजिए। और बचा T2 काहे में दे रहा है, मिनट में दे रहा है। चलिए ये मात्रक हमने ले लिया है। अब फार्मूला वही लगाएंगे, N1 U1 बराबर N2 U2। तो इसमें N2 निकालना है, तो N1 हो जाएगा और U1 अपॉन U2 हो जाएगा। मान रख दीजिए, N1 का मान N1 रख दीजिए, U1 का मान लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा M1 L1 की पावर -1 और T1 की पावर -2, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ M2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा पावर -1 और T2 हो जाएगा पावर -2 हो जाएगी। तो N1 का मान कितना है, N1 का मान है 27, और यहाँ कितना हो जाएगा, M1 बटे M2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, L1 अपॉन L2 हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, और इधर T1 अपॉन T2 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 27 है, M1 द्रव्यमान है, काहे में आया था, किलोग्राम में आया था। M2 काहे में आया था, 10 किलोग्राम में आया था। L1 काहे में आया था, देखो ध्यान से, L1 है दूरी, तो L1 मीटर में थी पहले, और ये काहे में थी L2, ये किलोमीटर में थी, तो किलोमीटर लिख लीजिए। और समय काहे में था, T1 तो सेकंड में था, लेकिन T2 काहे में था, T2 मिनट में है। चलिए ये भी आ गया, इसकी पावर -2 आ रही है।
अब बदल लेते हैं, ये किलोग्राम किलोग्राम कट गया तो ये तो हो गया 27 और ये 1/10 आ जाएगा। और यहाँ मीटर है तो मीटर को मीटर में रहने दीजिए, किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। इसकी पूरे की पावर कितनी थी, यहाँ -1 चल रही थी, इसको -1 ही रहने दीजिए पावर को। और यहाँ सेकंड है तो नीचे मिनट का सेकंड लेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या क्या बचा। तो n2 बराबर हो जाएगा कितना, 27 हो गया, बटे में 10 आ गया है। और ये मीटर मीटर कट जाएगा यहाँ से, लेकिन पावर -1 है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी पावर, तो ऊपर बच जाएगा 1000। और ये पावर इसकी भी 60 सेकंड कट जाएगा ये, और पावर 60 है माइनस की तो ये ऊपर जाकर के प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 60 × 60। अब इसमें से एक 0 कट जाएगी और बाकी रह गया गुणा करना। तो गुणा करने के लिए आपको पता है अच्छी तरह से कि 27 है यहाँ पे दिया हुआ, और गुणा 6 × 36 हो जाएगा। और कितनी 0 है, 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। तो पहले इसकी गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 27 की गुणा किससे करनी है, 36 से। ये आ जाएगा 972 और गुणा ये कितना आ गया है, 4 0 है ये। अब इसको कर देते हैं 9.72 गुणा 10 की घात गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आज मैं इसको यहीं तक छोड़ दे रहा हूं। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में।